हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा पॉलिटी पे थर्ड लेक्चर है। तो इससे पहले मैं 2 लेक्चर कवर किया हूँ, तो आप उसे भी दे सकते हैं। तो हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट्स इन इंडिया वेयर ऑर्गेनाइज लार्जली ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन द ईयर। भारत में राज्यों को किस वर्ष बड़े पैमाने पर भाषाई आधार पर संगठित किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना, भारत में राज्यों को किस वर्ष बड़े पैमाने पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 1956। 1956 में भारत में राज्यों का पूर्ण गठन किया गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो राज्य पूर्ण गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था, जिसके तहत 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया था। तो जब राज्य पूर्ण गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था, तो उसके तहत 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया था। बट यहाँ आपसे पूछ रहा है किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1956 में। और यहाँ पे ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कौन सा अमेंडमेंट था। तो ये संविधान का 7वां अमेंडमेंट था, ये 7वां संशोधन था, जिसके तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो, एंड इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये पहला राज्य था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे गठित हुआ था। तो ये 1 अक्टूबर 1953 में गठित हुआ था। तो ये पहला राज्य बना था लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म्ड होने वाला, और ये मद्रास से अलग हुआ था। तो ये मद्रास से अलग होकर पहला राज्य बना था लिंग्विस्टिक बेसिस पे गठित होने वाला। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, इन विच ईयर पौंडीचेरी वाज इंक्लूडेड टू द इंडियन यूनियन। पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 1954। 1954 में पौंडीचेरी को इंडियन यूनियन में शामिल किया गया था। तो भारतीय संघ में 1954 में पौंडीचेरी को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 1954। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप ये भारतीय संविधान प्रोवाइड करता है। तो इसे हम यूके से बोरो किए हुए, यूनाइटेड किंगडम से हम कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप बोरो किए हुए हैं। और ये आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। पार्ट 2 में मेंशन है। और ये पे हम बात करें आर्टिकल, तो आर्टिकल ये 5 से 11 के बीच में है। सिटीजनशिप ये 5 से 11 के बीच में मेंशन है आर्टिकल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिटीजनशिप से रिलेटेड, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भारतीय संविधान ये सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है। नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो यहाँ पर आपको बताना, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है आर्टिकल 12 to 35। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा, और ये पार्ट 3 में मेंशन है। तो फंडामेंटल राइट ये पार्ट 3 में मेंशन है, और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कितने मौलिक अधिकार हैं। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है 6। भारतीय संविधान में आपको करंटली 6 मौलिक अधिकार देखने को मिलेंगे। और कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ये हम यूएसए से बोरो किए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम बोरो किए हैं कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है, हु हैज द पावर टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने का पावर है। और ये पे बात करें आर्टिकल, तो ये आपको आर्टिकल 32 में देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 32 में मेंशन है।
नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पार्ट 3। तो फंडामेंटल राइट को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे फंडामेंटल राइट भी देखने को मिलेगा और पार्ट 3 भी देखने को मिलेगा। तो पार्ट 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेयर ग्रांटेड इनिशियली। शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो यहाँ पे आपको बताना जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम कितने फंडामेंटल राइट्स थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 7। तो जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम 7 फंडामेंटल राइट थे, बट करंटली 6 फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट है द राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी ए फंडामेंटल राइट बाय। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन किस अमेंडमेंट के तहत एक फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 44th अमेंडमेंट। तो 44th अमेंडमेंट ये 1978 में हुआ था। तो इस अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है। तो इससे पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से निकाल दिया है। तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ 6 ही फंडामेंटल राइट बचे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइट टू प्रॉपर्टी को किस अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से निकाला गया है। तो आपका आंसर होगा 44th अमेंडमेंट, ये 1978 में हुआ था। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी इज ए। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है। तो यहाँ पे आपको बताना है वर्तमान में राइट टू प्रॉपर्टी क्या है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लीगल राइट। तो वर्तमान में राइट टू प्रॉपर्टी ये एक लीगल राइट, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इसे पार्ट 3 से डिलीट करके पार्ट 12 में, और यहाँ पे आप बात करें आर्टिकल, तो आर्टिकल 300A में मेंशन कर दिया गया है। तो पार्ट 3 से डिलीट करके पार्ट 12 और आर्टिकल 300A में मेंशन किया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट कहकर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहकर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपको बताना है आर्टिकल 17 ये किससे संबंधित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है एबोलिशन एंड अनटचेबिलिटी, उन्मूलन और अस्पृश्यता से संबंधित है आर्टिकल 17। तो इस आर्टिकल के अनुसार कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और पब्लिक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है आर्टिकल 17 के अनुसार। तो आर्टिकल 17 का संबंध है एबोलिशन एंड अनटचेबिलिटी से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को इमरजेंसी के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है आर्टिकल 20 एंड 21। तो आर्टिकल 20 और 21 को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है आर्टिकल 20 एंड 21। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है आर्टिकल 36 to 51। तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है आर्टिकल 36 to 51। और इसे हम आयरलैंड से बोरो किए हुए हैं, और ये आपको पार्ट 4 में देखने को मिलेगा। पार्ट 4 में मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में।